हेलो गाइस, आप सभी को जुड़ शीतल त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप लोग जानते होंगे कि जुड़ शीतल कौन सी पर्व होती है। अगर आप बिहार से हैं तो ज़रूर जानते होंगे, अगर बिहार से बाहर के होंगे तो शायद किसी को ना पता हो। तो जुड़ शीतल यानी कि चूल्ही जो होती है जिस पर हम लोग खाना पकाते हैं, उन्हें एक दिन ना जलाने की विधि होती है, जिसको त्योहार के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो ये होता है सतुआनी, यानी कि सतुआ खाने वाली एक पर्व होती है, चने की सत्तू की, उसके कल होके। और दूसरे जगह मतलब बिहार से बाहर जो किसान लोग हैं, वो हमें लगता है कि इस दिन को वो बैसाखी के रूप में मनाते हैं, यानी सतुआनी को बैसाखी के रूप में मनाते हैं। तो उसी बैसाखी के कल होके हम लोग जुड़ शीतल मनाते हैं। तो जुड़ शीतल का मतलब हुआ कि शीतलता रहना, एकदम अपने आप में शीतल रहना, हर देवी देवता को शीतलता देना। तो शीतलता की मतलब हुआ कि जैसे हम लोगों को होती क्या है कि सतुआनी के रात में चावल दाल सब्जी ये सब बनती है, और लोग खाना खा लेने के बाद लोगों को घर में होता क्या है कि जो चावल बच जाती है, उस दिन उस चावल में पानी रख दिया जाता है ताकि चावल ठंडा रहे रात भर। और इसलिए रखा जाता है कि वो गर्मी अब आ गई है तो गर्मी में चावल खराब होने की संभावना रहती है। तो बस इसी के लिए है कि चावल को अब मतलब कि सही रखने का टेक्निक भी एक तरीके से ये मनाया जाता है कि हाँ, किस तरीके से घर में खाना की बर्बादी ना हो। जिसके घर में फ्रिज है वो तो फ्रिज उपयोग कर लेंगे, जिसके घर में फ्रिज नहीं है तो वो किस तरीके से उपयोग करेंगे जिनका खाना बच सके। तो बस यही चीज़ है जो हम लोग त्यौहार के रूप में मनाते हैं। तो बस हम लोग इस त्यौहार को जुड़ शीतल कहते हैं। तो देखिए, आज के दिन होता क्या है कि धूप निकलने से पहले, सुबह में जो होती है धूप निकलने से पहले जो खाना बनाना होता है वो खाना हम लोग बना लेते हैं। और धूप निकलने के बाद चूल्हा को हम लोग बंद करते हैं। तो चूल्हा को फिर जलाते नहीं है, तब तक नहीं जलाते जब तक शाम में धूप ढल ना जाए। तो यही विधि है। तो देखिए, मेरी पूजा संपन्न हुई। तो मैंने इसमें बासी चावल, बासी दाल और बासी सब्जी कल रात वाला इनको दिया है चूल्ही को। तो यही इसी चीज़ को कहा जाता है जुड़ शीतल। अब इससे अन्नपूर्णा माता और अग्नि देवता, ये दोनों जो है बहुत ही संतुष्ट होंगे, बहुत ही शीतलता अपने आप को पाएंगे। तो बस उसके बाद मैं आगे गई हॉल में मछली को खाना देने के लिए। तो मैं देख रही हूँ कि एक मछली को इसने मारकर रख दिया है। मुझे तो देख के इतनी तकलीफ़ हुई, जो मैं क्या बताऊं कि आज एक तरह से एक तो त्यौहार है, ऊपर से आज सुबह सुबह उठ के देखती हूँ तो मैं मछली को खाना देने आई हूँ तो ये इसको मार दिया। मतलब 3 छोटी छोटी फिश थी, आप लोगों को मैंने दिखाई थी, जिसमें से एक ब्लैक फिश थी छोटी सी, दो तो है अभी, एक थी, उसको पता नहीं रात भर में इसे कितना मारा, जो उसका शरीर आगे से पीछे से पूरा ख़त्म है, सिर्फ जो है सो पेट है, धड़ थोड़ा सा बचा हुआ है। तो ये देखिए, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, इसको बहुत शायद मारा है, इसलिए इसका मार मार के शायद इसको खा चुका है। तो अब मैं इसको निकाल दूंगी। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इन दोनों को अगर इसमें छोड़ती हूँ तो ये दोनों भी मर जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये 1 हफ्ता के बाद इस तरीके से इसने किया। मैंने तो सोचा था कि 5-6 दिन में वीडियो भी बनाई थी कि अब ये एक साथ रह लेंगे, लेकिन नहीं, ये अकेली रहने वाली मछली है। तो देखिए गाइस, मैं मछली को निकाल दी हूँ तो आपको पता चल रहा है ना, इसका सर है न पूँछ है, कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा पेट बचा हुआ है। तो बहुत अफसोस होता है मछली को देख के, क्योंकि मैं इसे 2 साल से पाल रही हूँ। इसे 2 साल से मैं गाइस इसे रखी हुई हूँ एक्वेरियम में, और कभी इसको कुछ नहीं हुआ है। पता नहीं इसको क्या तकलीफ थी जो इसने इसे मारते मारते मार ही डाला। मैं बोली थी, मुझे दुकानदार बोले थे कि हाँ ये अकेले रहने वाली फ़िश है, लेकिन फिर भी मैंने इसे इसमें डाला और 5-6 दिन तक मैंने इसको देखा कंटिन्यू। तो ये बहुत अच्छी थी, लेकिन ये 7वें मंडे को लाई थी, तो संडे को 7 दिन हुआ और मंडे को 8 दिन हुआ, बस ये इसे मार डाली। तो मैं अब इसे निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। तो गाइस, बहुत अफसोस हुआ, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैंने ये
जो वीडियो बनाई है सिर्फ जुड़ शीतल के लिए बनाई थी। तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएंगे।